अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ ईजीएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया। आज हम लेकर आए हैं PSY 610 का बेसिकली असाइनमेंट का सोल्यूशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होने का ज़रिया भी है। जो लोग चाहते हैं क्लासेस लेना, फिर कह रही हूँ फाइनल टर्म नियरर है, मिड टर्म के रिजल्ट के बाद सब लोग आ जाते हैं कि मैम अब तैयारी करवा दें और टाइम शॉर्ट हो जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ फाइनल टर्म के एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को एनरोल करवा लीजिए, क्योंकि स्लॉट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड ही बचे हैं अब। ये असाइनमेंट जो है बेसिकली वो इन्फ्लुएंस कर रहा है न्यूरोफाइनेफ्राइन्स के लिए, स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव और न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। अब किस तरीके से हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती हैं और कौन कौन सी पर्पस है, कहाँ कहाँ पर नेगेटिव स्ट्रेटजीज या नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं न्यूरोफाइनेफ्राइन के, तो इंप्रूव वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए मैं यहाँ पर जो है ना चीज़ों को डिस्कस करिए। स्ट्रेस अगर वर्क प्लेस पर हो रहा है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है, इंक्रीज हो रही है अलर्टनेस, हार्ट रेट और एंजाइटी वगैरह की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। इसमें कौन कौन सी रिकमेंडेड स्ट्रेटजी की जाएगी, प्रोमोट किया जाएगा रिलैक्सेशन के, बंदा काम रहे। दूसरा, वर्क प्लेस पर वर्क लाइफ पर बैलेंस लेकर चले, पॉजिटिव वर्क प्लेस पर कल्चर अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर का माहौल अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम लेके चलना चाहिए कंपनीज को, और एड्रेस वर्कलोड के, अगर वर्कलोड एम्प्लॉइज पर ज़्यादा है तो क्यों है उसको एड्रेस करके कंट्रीब्यूट करके डिवाइन करें। सेकेंडली, एकेडमिक परफॉर्मेंस और न्यूरोफाइनेफ्राइन, तो मैं क्या करूँगी नेगेटिव इफेक्ट में मैं डालूंगी कि यहाँ पर डिफिकल्टी हो रही है बंदे को फोकस करने में, क्योंकि उसकी इंक्रीज हो रही है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा उसको हो जाती है और रिड्यूस होती है उसकी मेमोरी की रिटेंशन लेवल। रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी में स्टडी करें वो इन्वायरमेंट को कि किन किन वजूहात की वजह से वो कंफर्टेबल नहीं फील करता। आगे मैंने लिखा है पोमोड्रो टेक्निक, ये वो टेक्निक होती है जो फोकस करती है बेसिकली शॉर्ट ब्रेक्स दिए जाए ताकि मेंटल रिचार्जिंग, यानी कि इंसान हंसी खुशी काम को भी कर ले और अपने लिए बॉडी के ऊपर प्रेशराइज भी ना करे अपने आप को। एक्टिव लर्निंग और प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटी सेट करे अपने लिए, एक्सरसाइज और स्लीप वगैरह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तीसरा, डीलिंग अगर मैं करती हूँ पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस से, तो इसमें न्यूरोफाइनेफ्राइन में PTSD आता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम फ्लैशबैक्स और जो ऐसे नाइट में जो बंदे को बार बार तंग कर रहे होते हैं, तो वो भी वजह होता है कि बंदा ट्रोमा से निकल नहीं पा रहा, इस वजह से प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही है उसकी, इमोशनली रिचार्ज नहीं हो रहा, इमोशनली डिसरेगुलेट हो रहा है। थ्योरेटिक अप्रोचेस में हम कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ले सकते हैं, क्योंकि CBT तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप मेरे चैनल पर ऑलरेडी इसकी वीडियो भी पड़ी हुई है CBT की, आप चाहें तो वहाँ से भी कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसमें एक्सपोजर थेरेपी में क्या होता है कि आपको जो ग्रेजुअल एक्सपोजर हो रहा है ना ट्रोमा से रिलेटेड, तो उसको आप क्या करते हो, सेफ एनवायरनमेंट के थ्रू उसको खत्म करने की कोशिश करते हो। खत्म तो खैर नहीं होता, लेकिन कम जरूर हो जाता है, क्योंकि ये वो ट्रोमास होते हैं जो बंदे की जान लाइफ टाइम तक नहीं छोड़ते। आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन बेसिकली होता है कि बंदा बेसिकली कोशिश कर रहा होता है, ट्रोमेटिक मेमोरीज की वजह से उसकी जो आई मोमेंट होते हैं ना, वो इमोशनल इम्पैक्ट, मतलब जब भी वो सुनता है उस चीज़ को तो दोबारा से वो उतना ही दर्द में मुब्तला हो जाता है जैसे वो फर्स्ट टाइम हुआ था। फिर फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन वो इंटरवेंशन होती है जिसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट और बीटा ब्लॉकर्स वगैरह को कंस्ट्रक्ट की थेरेपीज दी जाती हैं। माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन की टेक्निक हम यहाँ पे दूंगे। न्यूरोप्राइफ्राइन और स्लीप के साथ जो है क्या ताल्लुक हुआ, तो मैं यहाँ पर इसको बता दिया मैंने कि हाई अगर ये होता है लेवल तो बॉडी अलर्ट हो जाती है और सीने सोने में जो है ना स्लीप करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि नाइट मेयर्स हो रहे होते हैं। और स्ट्रेटेजी ऑफ फॉर इम्प्रूव स्लीप, तो मैंने बता दिया यहाँ पर कि डेवलप स्लीप रूटीन, रिलैक्सिंग बेड टाइम रिचुअल्स, लिमिट स्टिमुलेंट्स, मैनेज स्ट्रेस, क्रिएट अ स्लीप कंडक्टिव, और इस सी का प्रोफेशनल हेल्प। ठीक है ना, तो ये तमाम चीज़ें मैंने जर्नल थेरेपीज आप लोगों को दी हैं। अब आप लोगों ने जो है ना बेसिकली इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त असाइनमेंट का सोल्यूशन और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा जो मैं आपके साथ कंसेप्ट टेस्टिंग के साथ लेकर आई हूँ। हिट द बेल आइकन, स्टे ट्यून विद अस। फिर कह रही हूँ जो लोग चाहते हैं क्लासेस लेना, एनरोल करवाइए फास्टली, टाइम वॉज वेरी वेरी शॉर्ट।